धारी 125 के शिक्षकों के लिए संवर्धन को संबंधी पत्र हुआ जारी, परंतु फंसे ट्रांसफर। बिहार के महिला शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है विशेष अवकाश। प्रधानाध्यापकों के द्वारा किया जा रहा मनमानी। ऐसे मामले में एक प्रधानाध्यापक पर हो गई है कार्रवाई और 1 अप्रैल 2025 से शिक्षा विभाग की बदलेगी तस्वीर। डीपीओ और डीओ के अधिकारियों की कटौती की जाएगी, नहीं करा पाएंगे वर्क और हटाए जाएंगे आउटसोर्सिंग से बहाल बीपीएम और डीपीएम। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आज का दिन शिक्षा जगत के लिए अहम है। जहां एक तरफ शिक्षकों को राहत प्रदान करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को नुकसान होने की भी आज के दिन का खबर है। साथ ही साथ दोस्तों, आज की खबर कि महिला शिक्षक जो कई प्रधानाध्यापकों के द्वारा प्रताड़ित के लिए उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और साथ ही साथ बिहार शिक्षा जगत की 1 अप्रैल 2025 से तस्वीर बदल जाएगी। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा ये कदम उठा लिया गया है। बड़ा कदम है ये दोस्तों। इन तमाम बिंदुओं पर आज की वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिएगा और सच्चे के समर्थन में सफर में हमारा समर्थन करिए। दोस्तों, बिहार के वैसे शिक्षक जो बीएड योग्यताधारी हैं, ध्यान से सुनिएगा सही से, और 125 के रूप में कार्यरत हैं, उन शिक्षकों को अभी तक अनट्रेंड का ही वेतनमान प्राप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा लगभग 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ब्रिज कोर्स संपन्न नहीं कराया गया। ब्रिज कोर्स संपन्न होने के उपरांत ही इन शिक्षकों को प्रसिद्ध वेतनमान देय होता है, परंतु शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण इन शिक्षकों को वर्तमान में आर्थिक नुकसान हो रहा है। दोस्तों, वैसे इन शिक्षकों को एरियर के रूप में सारे पैसे जोड़कर मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में नहीं मिल रहे। इसका मलाल अवश्य है, लेकिन देर से ही शिक्षा विभाग के द्वारा अंततः कदम उठा लिया गया है और एक पत्र जारी कर दिया गया है इसके ऊपर, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। दोस्तों, इस पत्र पे माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि बीएड योग्यताधारी 125 के शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स होना अनिवार्य है। यह प्रावधान वर्ष 2019 में ही माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा फैसले के आलोक में लागू कर दिया गया था। दोस्तों, उसी वक्त यह फैसला लिया गया था कि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को भी बेसिक ग्रेड पे के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, परंतु शिक्षा विभाग के द्वारा इन्हीं 2 वर्षों के अंदर में 6 माह का ब्रिज कोर्स संपन्न करा लिया जाएगा। उसी के आलोक में वर्ष 2022 में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो पाई थी और अब शिक्षा विभाग की ओर से इसकी ओर कदम बढ़ा दिया गया है। 3 दिनों का समय दिया गया है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो बीएड योग्यताधारी हैं और 125 में कार्यरत हैं, साथ ही साथ बीएड योग्यताधारी हैं और उनकी शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के तहत है। इन्हें भी ब्रिज कोर्स की आवश्यकता है। इन दोनों ही कोटि के शिक्षकों को ब्रिज कोर्स बहुत ही जल्द प्रारंभ किया जाएगा। संभावना तो यह जताई जा रही है कि मार्च महीने के प्रथम सप्ताह से ही इनके ब्रिज कोर्स की शुरुआत करा दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों, ब्रिज कोर्स तो प्रारंभ कर दिया जा रहा है, 6 महीने का यह ब्रिज कोर्स होगा, लेकिन क्या ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर हो पाएगा? क्योंकि 6 महीने का यह कोर्स लगातार शिक्षकों को 6 महीने तक करना होगा। हम आपको बता दें कि अभी तक वर्तमान व्यवस्था के तहत बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जो भी ब्रिज कोर्स आयोजन किया गया है, ऑफलाइन मोड में आयोजन किया गया है, शिक्षकों को प्रति सप्ताह 2-3 सेंटर पर जाकर ब्रिज कोर्स करना पड़ता था और मेंटर्स के द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस तरह से 6 महीने का यह कोर्स संपन्न होता था। उसके बाद उन्हें एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ इग्नू के द्वारा ही अभी तक ब्रिज कोर्स ऑनलाइन मोड में कराया गया है, परंतु बिहार शिक्षा विभाग की ओर से तमाम ब्रिज कोर्स की प्रक्रियाएं और ऑफलाइन मोड में ही अपनाई गई हैं। अब शिक्षकों को 6 महीने तक अपने ही कार्यरत प्रखंड में रहकर ब्रिज कोर्स करना होगा, अपने विद्यालय के अधीन ही उन्हें ब्रिज का संपन्न करना होगा। तो क्या इन शिक्षकों का ट्रांसफर हो पाएगा? निश्चित रूप से मेरा विश्लेषण ये कहता है कि यह प्रक्रिया अब ऑफलाइन मोड में ही अपनाई जाएगी और 6 महीने तक इन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। अगर मार्च महीने में यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो यह प्रक्रिया अगस्त महीने तक चलेगी। उसके बाद
भी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस वक्त आचार संहिता लागू रहेगा। तो क्या शिक्षा विभाग की ओर से जानबूझकर ऐसे मामले को उजागर किया जा रहा है ताकि शिक्षकों के ट्रांसफर को बिंदु को और भी ज्यादा दिनों तक टाला जा सके? दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा विभाग को चाहिए एक अली कम से कम B.Ed टू 4-5 जो 1 to 5 हैं योग्यताधारी जो शिक्षक हैं, शिक्षकों का ट्रांसफर जिन्होंने आवेदन कर दिया है, उनका अगर पहले कर दिया जाता है तो उसके बाद उनका ब्रिज कोर्स प्रारंभ किया जाता है, तो इनके ट्रांसफर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन शिक्षा विभाग की अपनी रणनीति है, आखिर वो कौन सा राह अपनाएगी, इसके संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। वही दोस्तों, बिहार में शिक्षकों के लिए अभी अधिकारों की हनन की घड़ी चल रही है। बिहार के कई जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह तथ्य सामने उभर कर आया है कि प्रधानाध्यापकों की मनमानी के कारण महिला शिक्षकों को विशेष अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा है। प्रधानाध्यापकों के द्वारा महिला शिक्षकों के साथ कई प्रकार के बिंदु सामने रखे जाते हैं। कई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि प्रधानाध्यापकों के द्वारा कहा गया है कि इस महीने जिस तिथि को महिलाओं के द्वारा विशेष अवकाश लिया गया है, ठीक अगले महीने भी इस तिथि को लिया जाएगा। कहीं कहीं से मिली प्राप्त खबर के अनुसार जो महिला प्रेग्नेंट है उन्हें विशेष अवकाश नहीं दिया जा रहा है। कहीं तो यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिला शिक्षकों को विशेष अवकाश से रोका जा रहा है। दोस्तों, अब इन तमाम बिंदुओं के ऊपर बिहार की महिला शिक्षिकाएं बिल्कुल जाग गई हैं और उनकी ओर से शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों को शिकायत की जाती है, जिसके कारण प्रधानाध्यापकों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। दोस्तों, इसी शिकायत के कारण एक प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई करा दी गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कटिहार की ओर से और प्रधानाध्यापक को स्पष्टीकरण भी किया गया है। जो पत्र आप देख रहे हैं उसमें लिखा है कि दोस्तों, इस पत्र में लिखा गया है, सेवा में प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय, है ना, विषय है विशेष अवकाश के संबंध में लिखा है, महाशय व्यवसाय संदर्भ में प्रेरणा कुमारी एवं पूजा साहब प्रखंड शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहाल और प्राणपुर द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि उनके विशेष अवकाश से संबंधित आवेदन को आपके द्वारा अस्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक तक जो विशेष अवकाश उन्हें उपभोग करने हेतु बात किया जाता है। विभागीय अधिसूचना की संख्या 709 द्वारा निर्गत बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के तहत स्पष्ट प्रावधान है। उसमें बताया गया है कि महिला शिक्षकों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष अवकाश मान्य होगा। आवेदक द्वारा आपके माध्यम से विशेषाधिकार को हनन करते हुए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं कि इस नियमावली के आलोक में आपके द्वारा महिला शिक्षकों को एक ही तिथि का विशेष अवकाश का उपभोग करने का आदेश दिया जाता है। अतः आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के साथ अधो हस्ताक्षर को समर्पित करना सुनिश्चित करें। दोस्तों, यह पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कटिहार द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय भागलपुर एवं यहाँ की शिक्षिका के द्वारा भी इस प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रति शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रधानाध्यापक के द्वारा एक निर्धारित तिथि 1 तक ही विशेष अवकाश लेने को बाध्य किया जाता है। इसी के ऊपर यह कार्रवाई की गई है।